वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। आज हम देखने वाले हैं द रॉड्रिग्स एंड द बियॉन्ड। मूवी की शुरुआत स्पेन से होती है, जहां निको नाम का लड़का अपने और अपने परिवार के बारे में बता रहा होता है कि हमारा परिवार बिल्कुल ही नॉर्मल सा है, कभी किसी तरह का एडवेंचर हमें नहीं मिला, इसलिए मैंने तो अपने परिवार को सबसे बोरिंग परिवार का टाइटल दे दिया है। अब दोस्तों, वो अपने परिवार के लोगों के बारे में बताता है कि उसके पिता रॉड्रिग्स बैंक में काम किया करते थे, लेकिन कुछ अंग्रेजों से मिलने के बाद उन्होंने हार्डवेयर की दुकान खोली और उसी से इनका गुजारा चल रहा है। जिसके बाद निको अपनी फैमिली के साथ अपनी दादी टीना के घर जाने के लिए निकल जाता है, क्योंकि आज उनका बर्थडे है ना, इसीलिए। वहां आने के बाद टीना सभी को देखकर बड़ी खुश भी हो जाती है। पर जब सभी पार्टी के बाद घर जा रहे होते हैं, तभी निको अपना रूबिक्स क्यूब टीना के पास ही भूल जाता है, और जैसे ही वो उसको लेने के लिए वापस जाता है, टीना निको को एक एनवलप देते हुए कहती है, ये तुम्हारे दादाजी ने दिया था, उन्होंने मुझसे कहा था कि जब निको 15 साल का हो जाए तब उसको दे देना, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो कि मेरी याददाश्त अब कमजोर हो चुकी है और कहीं मैं भूल न जाऊं, इसलिए मैं ये तुम्हें अभी दे रही हूँ, और इसे सिर्फ तुम जब 15 साल के हो जाओगे तभी खोलना, और याद रहे इस बारे में किसी को मत बताना। और इस पर निको मान जाता है। अब घर आने के बाद निको को बड़ी खलबली मचने लगती है कि आखिर दादी ने इस एनवलप में रखा क्या है, इसलिए वो अपने दोस्त एडवर्ड को बुलाकर उसके साथ एनवलप को खोल लेता है, जिसमें VHS टेप होती है। उसे प्ले करने के बाद निको के दादा उससे कहते हैं, उम्मीद है जब तुम इस वीडियो को देख रहे होंगे तो तुम 15 साल के हो चुके हो। मैंने एक खास चीज हमारे गार्डन में दबा कर रखी है बेटा, जब तुम पर या तुम्हारी फैमिली पर कोई मुसीबत आए तभी उसका इस्तेमाल करना। उसी एनवलप में तुम्हें एक कॉइन भी मिलेगा जो सिर्फ एक बार काम करता है, तो उसका इस्तेमाल सोच समझ कर करना। उम्मीद है तो मेरी बात को समझ गए होंगे। अब ये सुनकर निको बड़ा खुश हो जाता है कि कहीं दादाजी ने मेरे लिए कोई खजाना तो नहीं दबा रखा है, इसलिए वो तुरंत एडवर्ड के साथ गार्डन में खुदाई कर देता है, जिसके अंदर से उसको एक बक्सा मिलता है, और उस बक्से में किसी फ्रिज का हैंडल रखा होता है, जिसको देखकर निको को याद आता है कि एक फ्रिज उसके घर के बेसमेंट में मौजूद है जिसका हैंडल नहीं है। हो सकता है कि यह हैंडल उसी फ्रिज का हो, इसलिए वो तुरंत बेसमेंट में आकर उस फ्रिज में वो हैंडल लगा देता है, लेकिन इससे तो कुछ भी नहीं होता। अब इस चीज से निको को लगता है कि दादाजी ने उसके साथ कोई प्रैंक कर दिया है। अब निको और एडवर्ड जैसे ही फ्रिज बंद करके बेसमेंट से बाहर आते हैं, उस फ्रिज से अजीब वेव्स निकलकर दूसरे प्लेनेट की तरफ बढ़ने लग जाती हैं, जो कि मार्कटब नाम का एक प्लेनेट होता है। वहां के लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो ये अभी भी 1950 के टाइम में जी रहे हैं। साथ ही निको के फ्रिज में हैंडल लगने से मार्कटब के लोगों को पृथ्वी की तरफ से सिग्नल मिलने लग जाता है, इसलिए मार्कटब की मिलिट्री स्पेस स्टेशन में सारे लोग काम पर लग जाते हैं, और फेलिक्स नाम के एक आदमी को पोर्टल के जरिए पृथ्वी पर भेजा जाता है, जो उसी बेसमेंट वाली फ्रिज के जरिए निको के घर आता है। अब उसको देखकर ये सभी हैरान कि आखिर ये है कौन और हमारे घर में क्या कर रहा है। वो फ्लेक्स को धमकाकर वहां से भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब फ्लेक्स उन्हें किसी मेटल की चीजों को कंट्रोल करते हुए हवा में उड़ाकर दिखाता है, तो इनके पसीने छूट जाते हैं कि ये आदमी है या फिर जादूगर। फ्लेक्स सभी से कहता है कि जिसने भी उस फ्रिज को एक्टिवेट किया है उसकी वजह से ही मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। ये फ्रिज एक कॉस्मिक डोर बन चुका है जो 2 अलग अलग डायमेंशंस को एक साथ जोड़ता है। आप लोगों को मेरी बातें समझ में नहीं आई होंगी, इसलिए मैं आप सबको अपनी डायमेंशन में लेकर जाना चाहता हूँ। इतना कहकर फ्लेक्स सभी को मार्कटब लेकर आ जाता है, जहाँ आकर निको और बाकी सभी बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि ये कैसी अजीब जगह है। ऐसा लग रहा है कि हम सच में पीछे आ गए हैं, इनके पास सारी आउटडेटेड चीजें होती हैं। तब वहां की एक साइंटिस्ट निको और उसके परिवार को मार्कटब के बारे में बताती है कि ये बिल्कुल पृथ्वी की तरह ही प्लेनेट है, लेकिन अलग डायमेंशन में है। यहाँ से पोर्टल बनाए जाते हैं ताकि यहाँ के लोग पृथ्वी पर जा पाएं। अगर एक बार में एक पोर्टल से 20 से ज्यादा लोग जाने की कोशिश करेंगे तो इससे मार्कटब के साथ साथ पृथ्वी पर भी प्रलय आ जाएगी, और वो इतना खतरनाक होगा कि इससे दोनों प्लेनेट बर्बाद हो जाएंगे। अब ये सुनकर रॉड्रिग्स कहता है कि ये तो जो तुमने बताया वो बढ़िया है, लेकिन ये कौन बताएगा कि हम यहाँ किसकी दावत में आए हैं। अब साइंटिस्ट उन्हें कमांडर की वीडियो दिखाती है, जिसमें कमांडर कहता है कि 1951 के समय में मार्कटब के 200 लोगों ने गलत तरीके से पोर्टल के जरिए पृथ्वी पर जाने की कोशिश की। अगर ऐसे ही लोग चुपके से पृथ्वी पर जाने लगे तो दोनों प्लेनेट को नुकसान हो सकता है, इसलिए निको के दादा को इस मिशन पर भेजा गया कि वो सभी मार्कटब के लोगों को वापस यहाँ पर लेकर आए, जिसमें वो सफल भी रहे। लेकिन पृथ्वी पर जाने के बाद उन्हें टीना से प्यार हो गया। उन्होंने मार्कटब के प्रेसिडेंट से सिफारिश की कि वो हमेशा पृथ्वी पर रहना चाहते हैं। प्रेसिडेंट ने भी उनको अनुमति दे दी, पर इस शर्त पर कि निको के दादा पूरी तरह से अपना नाता मार्कटब से तोड़ देंगे, और टीना के लिए वो प्रेसिडेंट की ये सारी शर्त मान गए। इसलिए प्रेसिडेंट ने एक झूठी न्यूज मार्कटब में वायरल करवा दी कि एक एक्सीडेंट में निको के दादा मारे गए, जिसके बाद उन्हें मार्कटब के लोगों से छुपाकर पृथ्वी पर भेज दिया गया। लेकिन उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, और जाने से पहले उन्होंने मार्कटब के अंदर किसी जगह पर एक पोर्टल बना दिया जो आज भी मौजूद है, और हमें उसी पोर्टल की तलाश है। हम करीब 50 साल से उस पोर्टल को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो हमको मिला नहीं। हमने सारे पोर्टल बंद कर दिए हैं सिवाय निको के दादा के द्वारा बनाए गए पोर्टल को। उस पोर्टल के बंद न होने की वजह से हमारा मार्कटब प्लेनेट 1951 से आज तक उसी समय में अटक चुका है। हम खुद को आगे बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, मानो यहाँ का समय बिल्कुल अटक गया हो। जब तक पोर्टल बंद नहीं होगा यहाँ की चीजें बिल्कुल नॉर्मल नहीं होंगी। लेकिन अब हमें उस फ्रिज के जरिए पता चल चुका है कि निको के दादा पृथ्वी पर कहाँ रहते थे। मुझे उम्मीद है कि अगर हमने वहाँ की तलाशी ली
तो हमें उस पोर्टल के बारे में पता चल जाएगा जो पृथ्वी से मार्कटप को कनेक्ट करता है वही। उसके बाद उससे भी हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा तो हमारे लिए बढ़िया रहेगा। अब ये सारी बात जानकर निको और उसका परिवार तो हैरान रह जाते हैं कि ये क्या क्या चीजें हो रही है। निको को तो ये जानकर भी हैरानी होती है कि दादा पृथ्वी से थे ही नहीं, जिसके बाद सभी को पृथ्वी पर वापस भेज दिया जाता है। जहाँ आने के बाद निको के परिवार में कुछ लोगों के पास तो अलग अलग सुपर पावर्स आ जाती हैं, जिसमें निको की छोटी बहन खुद को इनविजिबल बना सकती है। अब ये देखकर फिर से सभी हैरान। जिसके बाद फेलिक्स रॉड्रिग्स और उसकी पत्नी जूलिया को एक ब्रेसलेट देते हुए कहता है, जैसा कि तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हारे परिवार वालों में कुछ के पास सुपर पावर्स आ चुकी हैं, तो उस पावर को तुम्हें पृथ्वी के लोगों से छुपा कर रखना होगा। ये पावर तुम्हें मार्कटप से यहाँ आने पर मिली है। अगर निको के दादा वाला पोर्टल बंद कर दिया गया तो तुम सब फिर से नॉर्मल हो जाओगे, लेकिन याद रहे ये चीज पृथ्वी वालों को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर उन लोगों को तुम्हारे ऊपर शक हुआ तो तुम्हारा ब्रेसलेट हरे रंग का हो जाएगा, और अगर तुम लोग सिचुएशन को संभालने में नाकामयाब रहे तो ये ब्रेसलेट नीले रंग का बदल जाएगा, जो कि तुम्हारी आखिरी वार्निंग होगी। अगर तब भी तुम लोगों ने कुछ नहीं किया तो ये ब्रेसलेट लाल हो जाएगा, यानी कि उसी टाइम तुम्हें हमेशा के लिए पृथ्वी से निकाल कर मार्कटप में शिफ्ट कर दिया जाएगा, ताकि कोई भी पृथ्वी वाला हमारे मार्कटप के बारे में जान ना पाए। अब ये सुनकर रॉड्रिग्स और जूलिया बिल्कुल हैरान। फ्लेक्स उनको एक राइफल भी देता है जो उन्हें डेविड नाम के आदमी से बचाने में मदद करेगा, क्योंकि डेविड के पिता को निको के दादाजी ने जेल में बंद करके मार दिया था, जिसका बदला डेविड अब इनके परिवार से ले सकता है। ये वार्निंग वो देता है। साथ ही ये राइफल ट्रिगर से नहीं बल्कि दिमाग से चलती है। वो कहता है कि तुम्हें अपने दिमाग से कंट्रोल करके इस राइफल को चलाना होगा, और एक बार किसी पर इस राइफल का इस्तेमाल कर दिया तो वो स्पेस में बने जेल के अंदर कैद हो जाएगा। इतना कहकर फेलिक्स वो राइफल जूलिया को दे देता है, लेकिन तब वो रॉड्रिग्स की एक्स को याद करने लग जाती है, क्योंकि रॉड्रिग्स की एक्स पर इसका बहुत ज्यादा गुस्सा है, मतलब जूलिया का, और गुस्से में वो उस राइफल को चला भी देती है, जो सीधे बेचारे फ्लेक्स पर जाकर लग जाती है। इससे वो बेचारा स्पेस में बनी जेल में कैद हो जाता है। अब ये करने के बाद रॉड्रिग्स जूलिया से कहता है कि ये क्या कर दिया तुमने, अब हमारी मदद कौन करेगा, जिससे वो फिर परेशान हो जाती है कि ये कैसी गलती हो गई मुझसे। साथ ही निको की बड़ी बहन अचानक से ही डिलीवरी के लिए आया हुआ सारा सामान अपने हाथ से उठा लेती है। अब ये देखकर तो उसकी सुपर पावर का पता चल जाता है कि वो किसी भी भारी सामान को आसानी से उठा सकती है। इधर मार्कटप में एक आदमी डेविड के पास आकर उसे रॉड्रिग्स और उसके परिवार के बारे में बताता है कि हमें पता चल चुका है कि वो लोग पृथ्वी में कहां पर रहते हैं। ये सुनकर तो डेविड बड़ा खुश हो जाता है और अपने साथियों को आदेश देता है कि तुम्हें उसे पकड़ कर लाना होगा मेरे पास। जो गलती निको के दादा ने की थी उसकी भरपाई अब उसका परिवार करेगा। अगले सीन में रॉड्रिग्स अपने हार्डवेयर की दुकान पर आता है, जहाँ काम करने वाला लड़का टियो उससे कहता है कि वो अंग्रेज बॉस आपसे मिलने आया हुआ था, मैंने बहाना कर दिया है कि आपकी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए आप दुकान पर नहीं आएंगे। ये सुनकर रॉड्रिग्स बड़ा खुश हो जाता है कि चलो टियो ने उसे बचा लिया, लेकिन फिर उसे याद आता है कि टियो को तो इंग्लिश आती नहीं, तो उसने बॉस को क्या कहा होगा। तब टियो बताता है कि मैंने उनसे कहा योर मदर इज डेड। ये सुनकर तो रॉड्रिग्स का दिमाग ही फिर जाता है। वो उससे कहता है कि अरे पागल इंसान, इंग्लिश में बीमारी को सिक बोलते हैं, डेड नहीं। तूने तो यार बुरा फंसा दिया। अब गुस्सा करने की वजह से रॉड्रिग्स का माथा, कान और तशरीफ तीनों बिल्कुल लाल हो जाती है। ऐसा लग रहा होता है कि तीनों अभी फट जाएंगे। तब रॉड्रिग्स को पता चलता है कि आओ यही तो उसकी सुपर पावर है जो इतनी घटिया उसको मिली है। लेकिन ये देखकर टियो घबरा जाता है। उसे लगता है कि रॉड्रिग्स इस प्लेनेट का है नहीं। उसके ये सोचते ही मार्कटप में लगा बल्ब हरा हो जाता है, लेकिन रॉड्रिग्स जैसे तैसे बल्ब लाल होने से पहले सिचुएशन को संभालते हुए टियो को समझा देता है कि यार मैं बीमार हूँ, इसीलिए मेरा शरीर जलकर लाल हो रहा है। अब जैसे टियो का शक कम होता है तो वो बल्ब बुझ जाता है, यानी कि सिचुएशन नॉर्मल हो गई है। इधर एडवर्ड जैसे नियो के घर पर आता है, वो उसके कुत्ते को दीवार पर बैठा देखकर एकदम घबरा जाता है, क्योंकि कुत्ते को दीवार पर चलने की पावर जो मिली होती है। और जैसे जैसे एडवर्ड घबरा रहा होता है बल्ब हरे से सीधा नीले तक पहुंच जाता है, लेकिन नियो भी उसको समझा बुझाकर शांत करवा देता है कि सब उसी फ्रिज की वजह से हो रहा है, और तब जाकर उसका बल्ब बुझ जाता है। दूसरी तरफ हम जेम्स नाम के एक एजेंट को देखते हैं जो कि मार्कटप के मिलिट्री स्पेस स्टेशन में काम करता है, लेकिन वो डेविड का जासूस भी है दोस्तों। उसे जब पता चलता है कि फ्लेक्स स्पेस की जेल में कैद है तो वो खुश हो जाता है, क्योंकि यही उसके पास अच्छा मौका है रॉड्रिग्स और उसके परिवार के पास जाने का, ताकि वो पृथ्वी के लोगों को ये बता पाए कि इन लोगों पर पावर्स आ गई है, और इससे होगा ये कि बल्ब लाल हो जाएगा और वो सभी मार्कटप में आ जाएंगे। उसके बाद डेविड उन्हें अपने कब्जे में लेकर उनको सजा दे पाएगा। इधर घर पर टीना की भी सुपर पावर्स जाग जाती है, क्योंकि वो निको के दादा की पत्नी थी ना, और सभी की पावर जगने की वजह से उसकी भी पावर जाग जाती है। उसे ऐसी पावर मिली होती है कि वो हवा में फ्लोट करने लग जाती है, मानो उसके लिए पृथ्वी नहीं बल्कि चांद है, जहाँ पर ग्रेविटी नहीं है। अब अगले सीन में निको और एडवर्ड उस फ्रिज के पास आते हैं जहाँ उनको कॉइन लगाने की एक जगह दिखाई देती है। ये देखकर उन्हें याद आता है कि निको के दादा ने उस वीडियो में कहा था ये कॉइन सिर्फ एक बार काम करेगा, और जैसे ही वो उस कॉइन को फ्रिज में लगाते हैं वो दोनों वहां से मार्कटप में मौजूद एक यूनिवर्सिटी के लड़कियों की बाथरूम में पहुंच जाते हैं, यानी कि वही पोर्टल है जिसका मार्कटप के लोग इतने सालों से ढूंढ रहे थे। और इस पोर्टल को निको के दादा ने लड़कियों के बाथरूम में बनाकर रखा है, ताकि अगर पृथ्वी पर निको और उसके परिवार पर कोई मुसीबत आए
तो वो इस पोर्टल के जरिए मार्कटब में जाकर खुद की जान बचा सकते हैं। अब इसके बाद निको की छोटी बहन फ्रिज से वो कॉइन निकाल लेती है, जिससे निको और एडवर्ड दोनों वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं। इधर जेम्स साइंटिस्ट को बेहोश करके पोर्टल के जरिए पृथ्वी पर आ जाता है, जिसको देखकर रॉड्रिग्स और बाकी हैरान हो जाते हैं कि अब ये कौन आ गया। जेम्स उनसे कहता है कि मैं फेलिक्स की जगह पर यहाँ पर आया हूँ ताकि आप लोगों की मदद कर पाऊँ। फेलिक्स बेचारा तो मारा गया, मैं उसका अंतिम संस्कार करके आ रहा हूँ। बेचारे की हाइट छोटी होने की वजह से उसकी अस्थियों को चॉकलेट की थैली में डालना पड़ा, क्योंकि वो बहुत थोड़ी सी थी। अब ये सुनकर सभी उदास हो जाते हैं। जेम्स आगे कहता है कि हमने निको के दादा का पोर्टल ढूंढ लिया है और जल्दी हम उसको बंद भी कर लेंगे, इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें नॉर्मल होने वाली है। अब ये सुनकर सभी बड़े खुश होते हैं, जिसके बाद जेम्स उनसे उनका ब्रेसलेट ले लेता है और उसे अलमारी में रखकर लॉक भी कर देता है, ताकि सिचुएशन हाथ से निकलने के बारे में उन्हें पता ना चले। अब घर पर एक कमिश्नर आता है जो कि जूलिया का पेशेंट है, क्योंकि जूलिया एक साइकोलॉजिस्ट है ना, और कमिश्नर को ये शिकायत है कि उसे हेलुसिनेशन आते हैं। जूलिया उसे अंदर आने देना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर किसी को उनकी पावर्स के बारे में पता चल जाए तो बुरा हो जाएगा, मतलब सभी को मार्कटब जाना पड़ेगा। पर जेम्स तो यही चाहता था कि ये सभी वहां चले जाए, इसलिए वो कमिश्नर से कहता है कि आइए 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 अंदर आइए, आप ही का इंतजार था। कमिश्नर अंदर आ जाता है, जहां आने के बाद वो जैसे ही निको की बहन की इनविजिबल वाली पावर देखता है, बल्ब हरा हो जाता है। लेकिन जूलिया कहती है यही तो आपको हेलुसिनेशन हो रहे हैं, इसे मैं ठीक कर दूंगी, कोई बात नहीं। इधर फ्लैक्स जैसे तैसे जेल के बाहर आ जाता है, जहां सारे लोगों को जेम्स की सच्चाई पता चल जाती है। साथ ही उन्हें निको के दादा का पोर्टल भी मिल गया है, इसलिए साइंटिस्ट फ्लैक्स से कहती है कि तुम्हें लड़कियों के बाथरूम वाले पोर्टल को बंद करके रॉड्रिग्स के पास जाना होगा, क्योंकि उनकी जान खतरे में है। जेम्स कैसे भी करके उन्हें डेविड के पास ले जाने की कोशिश करेगा। अब इस पर फ्लैक्स मान जाता है और बाथरूम वाले पोर्टल से पृथ्वी के लिए निकल जाता है। इधर रॉड्रिग्स के घर पर एडवर्ड के माता पिता उससे मिलने आते हैं, जिन्हें भी जेम्स अंदर बुला लेता है। उसी के साथ साथ रॉड्रिग्स के बॉस भी वहां पर आ चुके होते हैं, क्योंकि बॉस के हिसाब से तो वो यहाँ पर टीना के फ्यूनरल में आए हैं। लेकिन जब वो उसको जिंदा देखते हैं तो बड़े हैरान हो जाते हैं, और तब मौके पर चौका मारते हुए सारे लोगों को जेम्स रॉड्रिग्स और उसके परिवार वालों की सुपर पावर दिखाने लग जाता है, ताकि बल्ब लाल हो जाए। पर सही समय पर वहां पर फ्लैक्स आ जाता है, जो जेम्स से तो मस्त तरीके से लड़ता है। वहीं निको एडवर्ड के माता पिता की नई BMW को बॉम्ब से उड़ा देता है। अब ये देखकर एडवर्ड के माता पिता रॉड्रिग्स और उसके परिवार की सुपर पावर पर ध्यान न देते हुए अपनी गाड़ी को देखने चले जाते हैं। वहीं बॉस के गले में अचानक से उसकी चॉकलेट अटक जाती है, इसलिए वो भी घर से निकल जाता है ताकि खुद की जान बचा पाए। जिसके बाद जूलिया जेम्स को शॉट करने के लिए राइफल लेकर आती है, पर फिर से निशाना चूक जाने पर वो बेचारा टियो को जेल भेज देती है। लेकिन तब रॉड्रिग्स उससे राइफल लेकर जेम्स को शॉट करने में सफल होता है और उसे सीधे स्पेस की जेल में भेजकर वहां कैद कर देता है। साथ ही जूलिया ने कमिश्नर को हेलुसिनेशन की दवा दे दी थी, इसलिए वो भी नशे की हालत में चला जाता है, क्योंकि उस दवाई में नशा था। और सभी के जाने की वजह से सारी चीजें फिर से नॉर्मल हो जाती है, जिससे रॉड्रिग्स और उसका परिवार बच जाता है। उसी के साथ साथ पोर्टल भी बंद हो जाता है, इसलिए सारे लोगों की पावर्स भी खत्म हो जाती है और वो फिर से नॉर्मल इंसान बन जाते हैं। जिसके बाद फ्लेक्स भी वापस मार्कटब आ जाता है, जहां उसका बढ़िया तरीके से स्वागत किया जाता है। और मूवी के आखिरी सीन में डेविड का कजन चालाकी से वहां की प्रेसिडेंट को फंसाकर नया प्रेसिडेंट बन जाता है, जो सबसे पहला ऑर्डर यही देता है कि हम रॉड्रिग्स और उसके परिवार को नहीं छोड़ेंगे, उन्हें मार्कटब लाया जाएगा ताकि उनको सजा दी जाए। यानी कि अब से रॉड्रिग्स और बाकियों की मुसीबत और बढ़ चुकी है। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।